ओम गणानां दं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां दं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां दं निधिपतिगुं हवामहे वचो ममां जानीत्वं जासि गर्भदं मम गणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवद्देवताय नीतपन्दाय स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्थ स्मतां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुख भय हारिणी कतो धन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। अन्नपूर्णा देवी मां पार्वती का ही स्वरूप है अन्नपूर्णा देवी। आज शुक्रवार है इसलिए देवियों की बात हो रही है। या कुंदेदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुर्तिभिर देवी सदा वंदता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो मावह तामाव जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीं यश हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरखानहम्। अंगमरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनैव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूतिपाङ्गलील माङ्गल्यदास्तु मंगल देवताया। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै नमो नमः। कमलवासिन्यै नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनां मृत्युर्मुक्षीमामृताम्। ओम संभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सावन का महीना चल रहा है तो भगवान शिव और शिव परिवार के पूजन का मेन विधान है। अब हमेशा मैं कहता हूँ, पहले तो ध्यान कर लेते हैं। यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। भगवान शिव के अनन्य भक्त उत्तर दिशा के स्वामी धन कुबेर मतलब इनसे ट्रेजरर ऑफ अवर्स, तो ये धन देने वाले हैं। इनकी पूजा का यही फायदा लाभ कुछ भी समझ लीजिए। अब आज कुबेर जी की बात कर लेते हैं। देखिए वैसे तो कुबेर जी की बात करें तो पूरा एक चैप्टर तो उन्हीं पे है, पर मैं आपको बताता हूँ। ये पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्रवा के घर में इनका जन्म हुआ। विश्रवा के पुत्र होने से वैश्रवणा, ये जो मैं बोलता हूँ वैश्यव्रण, कुबेर तथा ईडावीडा के गर्भ से उत्पन्न होने से एडविड कहलाए। इनका उत्तम कुल में जन्म और फिर शंभु की आराधना में लग गए। शिवलिंग का पूरी आराधना की, कठिन तपस्या करी और पहले यही होता था, हजारों वर्ष तक उन्होंने की। अस्थि मात्र शेष रह गए जब भगवान महादेव प्रकट हुए और उन्होंने प्रसन्न हो तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करना। तो उनकी यही रिक्वेस्ट थी कि भगवान मैं आपके चरणारविंदों का दर्शन कर सकूं। इसीलिए देखिए आप यहाँ विग्रह में हम भगवान शिव का जब विग्रह सेंटर पॉइंट पे होता है सावन में, उस समय ये इनका भी यहीं पे हम करते हैं। भगवान के चरणारविंदों की तरफ ही कुबेर स्वामी की, कुबेर देव की, हमारे ट्रेजरर की मूर्ति स्थापित है। उन्होंने जैसे भगवान शिव से रिक्वेस्ट की
कि दर्शन मात्र से मेरी अभिष्ट सिद्धि हो जाएगी। महादेव जी ने उनके अपने हाथ से, कृपापूर्ण हाथ से उनका स्पर्श किया और स्पर्श करते ही उनकी दिव्य दृष्टि हो गई। आँख खुलते ही उनकी दृष्टि सबसे पहले परम सुंदरी माँ गिरजा पे पड़ी। अतः वे क्रूर दृष्टि से उनको घूर घूर देखने लगे। इसका फल ये हुआ कि उनकी बाईं आंख दृष्टि विहीन हो गई। पार्वती जी ने भगवान शिव को कहा कि ये कौन है। इसका दुर्व्यवहार देख कर कहने लगी, ये तापस तो बड़ा दुष्ट मालूम होता है। जब भगवान शंकर ने हंस के कहा, पार्वती ये तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें किसी बुरी भावना से देख ही नहीं सकता। और उनकी तपस्या से, कौन? कुबेर भगवान की तपस्या से भगवान शंकर वैश्यवन से बोले, वत्स मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हें निधियों का स्वामित्व प्राप्त हो, यक्ष किन्नर गुह्यक तथा पुण्य जनों के अधिपति हो जाओ, और प्रसन्नता की अभिवृद्धि के लिए मैं तुम्हारी अलकापुरी के समीप ही निवास करूँगा। ये भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया। माँ पार्वती जी को भी जब सब चीज़ पता चल गई तो पार्वती जी ने भी उनको अनेक वर दिए। ये मैंने कुबेर जी की कथा आज क्यों कही है? इसलिए कि ये आज शुक्रवार है तो दुर्गा जी की, माँ सरस्वती, माँ अन्नपूर्णा, माँ दुर्गा और लक्ष्मी जी, सारी देवियों का पूजा का विधान है। तो आजकल सावन का माह है, तो माँ पार्वती का ये प्रसंग के आने के कारण मैंने आज ही कुबेर जी के लिए, और आज शुक्रवार है इसलिए मैंने इसको चूज़ किया और आपको बताया। अब उसमें आगे सुनिए, अनेक वर दिए पार्वती जी ने, पर उन्होंने उन कुबेर जी को कहा, तुमने मेरे रूप को बुरी दृष्टि से देखा है, इसलिए तुम्हारा नाम कुबेर होगा। कुबेर का मतलब ये होता है कि किसी को क्रूर दृष्टि से देखना, समझ गए आप। और शिवलिंग का जो विधि पूर्वक अर्चन करेंगे, तुम्हारे द्वारा संस्थापित, मतलब भगवान कुबेर द्वारा संस्थापित शिवलिंग का अर्चन करेंगे, वे कभी निर्धन नहीं होंगे और किसी प्रकार के पाप उन्हें नहीं लगेंगे। ऐसा वर देकर माँ भगवती पार्वती भगवान शिव के अंतर्हित हो गए और कुबेर अलकापुरी के राजा हुए, स्वामी हुए, ऐश्वर्य पाकर परम संतुष्ट हुए। उनकी ये दिव्य पुरी है। तो ये कुबेर जी के बारे में मैंने आपको आज बताया। ब्रह्मा विष्णु महेश दत्तात्रेय भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप, कलयुग के स्वामी, हमारे को पाप मुक्त करने वाले, हमें धन धान्य से संपूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण के दर्शन कीजिए, राधा कृष्ण के दर्शन कीजिए। अब भगवान विष्णु की बात करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान कृष्ण, क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान बाल गोपाल कृष्ण दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। भगवान विष्णु स्वरूप के जो भी है उनको तुलसी दल जरूर चढ़ना चाहिए, उनके प्रसाद में भी तुलसी दल होना चाहिए। और इधर हनुमान जी के प्रसाद में भी तुलसी दल, साथ में ही उनके सीताराम जी का पूरा राज दरबार है। तो सीताराम सीताराम शिव पार्वती। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। दधिशंग तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। चंद्रमाय नमः। चंद्रमा की उपासना डेली कीजिए। आपको क्या नहीं मिलेगा? मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ, मनी, यू बिकम वेल्दी ऑल्सो, क्योंकि ये लक्ष्मी जी के साथ ही इनका भी समुद्र से आविर्भाव हुआ।
ये भी वहीं से पधारे, जन्म हुआ, ये समझ लीजिए। वैसे तो ये अत्रि ऋषि से जुड़े हुए हैं, बट वहाँ से हुआ एक मत के अनुसार। हनुमान अडिल रंगिल छबिल बणी जदमोहन मार्यो लंकपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो माँ शक्ति ने तुलसी संगठियों न मिटे कोई ध्यान धरोड़ मांजतीन रामदूताय नमः रामदूताय जबा कुसुम शंका शमका चिपे अम्मादित्यम तमोरि सर्पा भग्न पद्दो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भैरवाय भैरवाय। शुक्रवार है तो भगवान शुक्र का लक्ष्मी जी के समक्ष, शुक्र ग्रह भगवान शुक्र, उनका ध्यान कर लेते हैं। हिमगुंदम नालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। शुक्र धन धान्य देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, जो भी आपके मनी से रिलेटेड कोई भी होती है, भोग विलास से रिलेटेड होती है, विलासिता से रिलेटिव होती है, दाम्पत्य जीवन से रिलेटिव होता है, वो सब भगवान शुक्र, ग्रह शुक्र और माँ लक्ष्मी और गणेश जी की सहायता से आपको देते हैं। अभी शुक्रदेव कर्क राशि में भगवान सूर्य के साथ चल रहे हैं, उस राशि पे है। तो किसको किसको उपाय करना है? सिंह राशि के ये 12th हाउस में होंगे, इसलिए करना है उनको। धनु राशि के ये 8th हाउस में होंगे, इसलिए करना है उनको। कुंभ राशि की ये 6th हाउस में होंगे, इसलिए करना है उनको। और शुक्र 4th हाउस में भी इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं, इसलिए मेष राशि वालों को भी उनके उपाय करने चाहिए। 31 जुलाई को ये शुक्रदेव सिंह राशि में चले जाएंगे, भगवान सूर्य को छोड़ के सिंह राशि में चले जाएंगे। उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे डालूंगा। और वो बुध ग्रह को ज्वाइन करेंगे जो ऑलरेडी सिंह राशि में है। तो आज का यही टिप है, यही बात है। और आपके कोई क्वेरी क्वेश्चन हो 9978627397 पे व्हाट्सएप पे रिकॉर्डेड मैसेज या आप लिख के भेज दें, टेक्स्ट मैसेज भेज दीजिए, मैं ज़रूर रेस्पॉन्ड करूँगा। शुक्र से जुड़े हुए क्या उपाय करने हैं, ये सारे मेरे जो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी। उसमें है शुक्र और बीमारी, उन बीमारी वाले में मैंने डिटेलिंग की है पूरे उपायों की कि क्या क्या उपाय करने से शुक्र प्रसन्न होते हैं, उनको प्रसन्न किया जा सकता है। ये बहुत सिंपल से उपाय हैं, आप देख लीजिए। और ओम गणानां त्वं गणपति गुम हवामहे प्रियाणां त्वं प्रेपति गुम हवामहे वसो ममाहम जानी त्वं जासि गर्भदं मम गणपते नमो नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः भगवते वदानि तपन्ता स्मदाम् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय विष्णवे नमः विष्णवे दुर्गा देव्यो नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते वदानि तपन्ता स्मदाम् सरस्वती नमः लक्ष्मी न हिरण्यवर्णार्णिं सुवर्णरजस्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो माँ आवह। सबके दर्शन कीजिए, ज्योत और आरती के दर्शन कीजिए और अपने आप को सफल और संपूर्ण कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गाए नमः, लक्ष्मी नमः, सरस्वती नमः, अन्नपूर्णा नमः, सभी देवी सूर्याय